हेलो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो आपका पूरा बेस बनेगा अलजेब्रा का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में, एक रिवीजन टाइप में पढ़ने वाले हैं। अच्छा खासा रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी की तरफ से। एनसीईआरटी की हेल्प से ही मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनकी हेल्प से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहली हेडिंग देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट अलॉन्ग विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सीधी बात है, इनका जो है क्या कहते हैं, ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आपको कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलते हैं, और जो है इनके अंदर जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर के भी साइन लगे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने नीचे दे ही रखा है आपका, 3x² y 4xy 5x+6 ऐसा हो गया, माइनस का 3x2y 4xy 5x, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल। एक्सप्रेशंस कैन ऑल्सो हैव एक्सपोनेंट दैट आर रेशनल नंबर, हाउएवर अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। सीधी बात है, अगर कोई आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जो है पावर है, पावर मीन्स एक्सपोनेंट है, तो जो है वो पॉलिनोमियल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो माइनस का 5x³ और प्लस का 3x प्लस का 1, इस पे जो है आपको 3 की डिग्री मिल जाएगी एक्सपोनेंट इस पे 1 का। और जो है नीचे वाला एग्जांपल जो है, इसमें जो है ये x की पावर भी जो है 1/2 है, क्योंकि ये अंडर रूट में है। वो भी एक रेशनल नंबर है। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल, सीधी बात है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि होता है फॉर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो भी हाईएस्ट डिग्री किसी पॉलिनोमियल पे होती है उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ये हमारा एक वेरिएबल है x² + 2x + 3, इस पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। सिंपल सीधी बात है, इनमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। मोनोमियल होते हैं जिनमें एक टर्म होगा, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म हो जाएंगे, और ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, चाहो तो इनको पॉज करके पढ़ लेना। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। लीनियर आ जाता है, लीनियर की जिसमें डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री होती है 2। इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, आपको जो है क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। और आ जाते हैं क्यूबिक, जिसकी जो है डिग्री होती है 3। अब ग्राफ देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और इसका जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये बनता है। ये जो है एक्स एक्सिस केवल एक ही पॉइंट पे काटता है, इस बात को ध्यान रखना। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो एक पॉइंट पे ग्राफ को काटता है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो 1 होते हैं। मतलब होते हैं बहुत सारे, पर जो हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है, 2 से कर रहे हो, 2 सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं ऐसे करके तो उसकी लाइन बनती है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर का हो जाता है। अब बात करते हैं आपका क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का जो एक पैराबोला बनता है, ये शायद थोड़ा सही नहीं बना है, पर हाँ समझ जाओ, इससे एक पैराबोला बनता है। ये जो है एक्स एक्सिस को दो पार्ट पे काटता है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² + bx + c। सी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो है अगर इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, पहला पैराबोला जो है वो ऊपर जाएगा। और ऐसा ही जो है आप सारी जो है इसकी कंडीशंस आप लोग ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। अब जो हम लोग आ जाते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ लेते हैं एक बार। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज़ ज़ीरो। मतलब एक ऐसा जो है मतलब जो एक ऐसी वैल्यू है जिससे जो आपका पी एक्स जो आपका पॉलिनोमियल है उस पर वैल्यू पुट करने से जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो जो आपने वैल्यू पुट करी है वो होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पी एक्स हमने ले लिया x² - का 3x + का 2, तो यहाँ पर मैं जो है हमने इसको जीरो के इक्वल में पुट करा तो हमें हमारा ज़ीरो मिल गया। तो 1 जो है इसका ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पर मैं 1 पुट करा, और 1 पुट करा तो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़ीरो हो गया। 1 जो है हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे जो है इसके ग्राफ प्लॉट होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, अगर पैराबोला है तो इसके जो 2 सॉल्यूशन है, 1 2 3 3, तो ये क्यूबिक का है, ये आपका क्वाड्रेटिक का है, ये आपका लीनियर का। वही बात देखो, 1 0 का एक है, 2 0 का ये वाला है, 3 0 का ये वाला है, क्योंकि इसने 3 टाइम एक्स एक्सिस को कट करा। नंबर ऑफ जीरोज़ देख लेते हैं। इन जनरल पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n हैज़ n जीरोज़। मतलब अगर जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, क्यूबिक है उसके 3 होंगे, अगर पावर 4 है तो उसके 4 सॉल्यूशन होंगे। मतलब जितनी इसकी पावर है उतने उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, जीरोज़ हो जाएंगे। टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या करना है हमें, जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है 4x + 3 = 0। तो सीधे सीधे आपको जो है इक्वेशन को जो है सॉल्व करते जाना और आपको जो है जीरो मिल जाएगा। जैसे कि इस इक्वेशन में हमें -3/4 का फॉर्म ये था, हमने इसको जीरो के इक्वल में रखा तो हमें जो है सीधे सीधे आंसर मिल गया, x की वैल्यू = -3/4। तो ऐसे ही जो आप लोग निकाल सकते हो उसके जीरोज़ भी। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट करके। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है वो तो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके जो है बहुत सही हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया एक पॉलिनोमियल को, मैं आपको थोड़ा सा पिछली चीज़ें भी पढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 को आपने 3 से इंटू करा तो 6 आ गया।
2 a को आपने c से इंटू करा, 6 आ गया। 6 कैसे फैक्टर, जिसको जो है तोड़ के या मतलब कैसे भी करके 5 आ जाए। 6 और 1 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप लोग कर सकते हो। ऐसे कहाँ गया, हाँ, ऐसे करके जो इसके आप लोग को सॉल्यूशंस आती होंगे। इसको जो ये सारी जो है 6, 7, 8 की चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग जोर से अपने दिमाग में रखना। ये पूरा वही पेज है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, और अगर चाहो तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार, चलो कोई बात नहीं। मिडिल टर्म ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x, टू टर्म विच कैन बी एक्सप्रेस एट एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। -5 कैन बी एक्सप्रेस एट -2 and 3। ठीक है, तो इसको भी कर सकते हो। 2 and 3 हो गया आपका, और 5 और 1, मैंने 5 और 1 में आपको बताया। 2 और 3 से भी जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो नीचे जो है इसने इसको सॉल्व कर दिया, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, इनको जोर से पढ़ लेना। a+b का स्क्वायर हो जाता है a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। ऐसे जो आपके सब पढ़े हैं, इनको आप लोग पढ़ना है, इनको आपको याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती है, स्पेशली ये वाली तो तब भी ठीक है, करो ना करो कोई बात नहीं। ये वाली करना, और क्या कहते हैं, ये भी कर लेना, सारी कर लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं रिलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो देख सकते हो फॉर क्वाड्रेटिक में क्या होता है, आपका जो 2 रूट हैं उनका सम, जो हमारी इक्वेशन का पैटर्न था a² + bx + c, जो रूट्स का सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है। ये मेन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूरे पूरे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, ये वाला ज़रूर से आपको पता होना चाहिए रिलेशन। ये रिलेशन आपको याद कर लेना है, और इसका जो सारा प्रूफ है आपको अपर क्लासेस में देखने को मिल जाता है, 11th-12th में। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होगा, वो c/a के इक्वल होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा। सम -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, सीधी बात है, इसको आप लोग ज़रूर से याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं, तो आपको 2 रूट दे देता है, तो आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए कह देता है। ऐसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं। क्यूबिक का देख लेते हैं। क्यूबिक का जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा जो इसके रूट्स हैं, तो इसका जो ये हमारी इक्वेशन का पैटर्न है, तो इसका भी यही होता है, जो तीनों समूह का प्रोडक्ट है वो -b/a है। बस इसमें ये जो है प्रोडक्ट का हो जाता है अल्फ़ा बीटा गामा -d/a, जिसमें d आ जाता है। अल्फ़ा बीटा गामा -d/a, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका c/a हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट इधर था वो इसका इधर है, और इसका एक नई कैटेगरी बनी है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का d/a। ठीक है, और देख लेते हैं कि अगर हमें 2 रूट्स पता है तो हम इससे इक्वेशन भी बना सकते हैं। जी हाँ, देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा का रूट्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सो हमें जो एक फार्मूला पता होना चाहिए, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का अल्फ़ा बीटा। सो यहाँ पर मैं आप लोग जो है सीधा जो है एक इक्वेशन बना सकते हो, अगर उसने आपको 2 रूट दिए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग ज़ोर से नोट कर लीजिए। अगर आपको 2 रूट दिए हैं तो उसे आप इक्वेशन बना सकते हैं, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैं नीचे लिखा है x² माइनस का सम ऑफ रूट्स, माइनस लगाना भूल गया हूँ, x² माइनस का सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इससे आपकी पूरी इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, अब जो है अगर आपको जो है क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए गए हैं तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। अल्फ़ा बीटा गामा जो आपको दिए गए हैं, तो इसमें क्या होता है, x³ तो आपको रहता ही है, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो है x प्लस आपका अल्फ़ा बीटा गामा। तो ऐसे ही जो है इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लेना। मैं इनको पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर आपको पूरा ध्यान देना है। इनको अच्छे से एक जगह पर नोट कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिवीजन एल्गोरिदम पर। तो ये जो है आपको आता ही होगा। डिवीजन एल्गोरिदम में आपने कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ही समझ जाओगे। जैसे कि हम जो है इसको इससे जो है डिवाइड दे रहे हैं, तो हम जो है इसको जो है मतलब जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, आई थिंक आपको आता भी होगा। आपको आपने जो है इक्वेशन को यहाँ पर x इंटू कराया तो सब x में आ गया। इसको जो है ये इससे कट गया, हमने जो है माइनस करा इक्वेशन को, तो ये सारे आ गए, हमने इसको नीचे उतार लिया। फिर हमने जो इसका 2 से इंटू करा इसको काटने के लिए, तो ऐसे जो है इसका रिमाइंडर आ गया 3। तो ऐसे करके जो है ये जो है डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है फाइंड द जीरोज़ ऑफ द, तो इसके जो आपको जीरोज़ निकाल लेने हैं। तो ये सारे मैं आपको बता ही चुका, देख सकते हो आप लोग। जीरो नहीं निकालने, सॉरी। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। जो अभी आपको दोनों चीज़ें करा के आए हैं उसको मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है हमें जो है क्या कहते हैं, हमें जो है ये दिया गया है एक वेरिएबल, एक्सप्रेशन दिया गया है। इसके हमने रूट्स निकाल लिए, x = -3, x = -4। ठीक है, अब जो है हम जो है सम ऑफ जीरो बना रहे हैं, माइनस का 7 = माइनस का b/a हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हम करके आ रहे हैं अभी, -3 × -4 = 12। ठीक है, तो ये जो हमारा c/a हो गया। तो हम देख सकते हैं कि भाई ये तो सीधी बात है, मैच कर रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं c की वैल्यू 12 बता रहा है, 12 इधर आ रही है, माइनस b की वैल्यू जो है -7 बता रहा है, माइनस का 7 × -7 + 7। ठीक है, वैसे जो है सिंपल बातें हैं सारी।
ठीक है। अब आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग एक बार इन पर निगाह डालना, पहले आप खुद सॉल्व करना, इनको पॉज करके, ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार, पहले इनको आप लोग खुद सॉल्व करना, फिर अगर ना हो तो इनको सॉल्यूशंस आप लोग देख लेना, ठीक है। हम जो है चैप्टर एंड की ओर चल रहे हैं। अब जो है हमारा जो है ऑब्टेन द ऑल जीरोज ऑफ जो है एक हमें 4 की एक्सपोनेंट में दी गई हैं, तो ये इसके भी जो आप लोग निकाल सकते हो, फैक्टराइज थ्योरम से डिवाइड करके जो है आप आराम से जो है सब चीज़ निकाल सकते हो, आपको सब सिखा दिया गया है, ठीक है। वेरीफाई द नंबर विद क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर जीरो एंड ऑल्सो फाइंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो देख सकते हो आपको जो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन दिया गया है, और जो है इसका जो है आप लोग इसको समझना, खुद करना, और अगर ना आए तो आपको जो है मैं सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से नोट्स बनाए थे इसी लेक्चर के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और जो इसके बाद जो चैप्टर से कनेक्टेड है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। सो वो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाऊँगा अगर इसमें मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। सो तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करिए।